ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा लास्ट टाइम हमने इस चीज़ को बनाया कि भाई कैसे क्या कर सकते हैं एक बार। ठीक है, सबको एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसको हम लोगों ने मैनेज किया यहाँ पे। ठीक है, लैम्बर्ट 1 मैंने अप्लाई कर दिया ताकि मुझे आइडिया मिल जाए। ठीक है, अभी चीज़ों को मुझे देखना है। 4 प्रेस करता हूँ, 4 प्रेस करके मुझे एक आइडिया मिल जाएगा। मेरे पास बेसिक से पैसा कुछ जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ से मैं अपनी चीज़ों को एक एक करके कवर करता हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, किस तरह चीज़ों को मैनेज करना है। ठीक है, अभी यहाँ तक हमने देखा, ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे विजुअल है। यहाँ पे मगर मैं देखूँ, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, बाकी सिलेंड्रिकल वाला पार्ट है तो मैंने पी ऑफ कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैंने डबल क्लिक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को मैं मैनेज करना चाहूँ, मैं मैनेज कर सकता हूँ। गो टू टॉप व्यू। ठीक है, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे और देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। ये अगर मैं यहाँ पे वी एन स्नैप कर दूँ तो मेरे पास ये पे काम हो जाएगा। मेक श्योर अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो आपको चीज़ें थोड़ा सा बेटर देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे मैं करता हूँ तो मेरे पास एक चीज़ ऐसी भी दिखती है कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो ये और ये पार्ट। ठीक है, मैंने कहा जैसे मुझे चीज़ों को अलग अलग से काम करना है तो मुझे यहाँ से कनेक्टिविटी देनी पड़ेगी। यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है वी स्नैप। ठीक है, टॉप पे गए, 4 प्रेस कर दिया, आर फॉर स्केल सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको पीछे करके वी एन स्नैप कर देंगे तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे तो मैं धीमे धीमे ब्लॉक को सेट करता हूँ। मैं उस ब्लॉकिंग जो सेट होते जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें थोड़ा सा बेटर दिखेगा। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो कर सकते हैं यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे कुछ चीज़ों को हम लोगों ने थोड़ा सा अवॉइड किया है। अगर हम चाहें, जैसे मुझे ये शेप जो चाहिए, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए, व्हाट आई वांट, ये मैं सब्सटेंस में दे सकता हूँ। ये जो लाइन दिख रहा है, या मुझे ग्रूविंग ही करना है। अभी ग्रूविंग ही करना है तो ग्रूविंग करने के लिए यहाँ पे क्या करूँ, मैं थोड़ा सा डिटेल और दूँगा कि भाई मुझे अगर डिटेलिंग का काम करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करके दे सकता हूँ। अभी देखो ये जो पार्ट है, ये पार्ट मुझे क्या लगा कि ये पार्ट मेरे बाहर की तरफ है ना। तो अब ये पार्ट मेरे बाहर की तरफ है, ये पार्ट मेरे अंदर की तरफ है। तो मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी थिकनेस पे मैं थोड़ा सा काम करता हूँ। जैसे ये जो पार्ट किया मैंने, हल्का सा इसको मैंने लिटिल बिट आर फॉर स्केल हल्का सा दबा दिया मैंने यहाँ पे। देख रहे हैं, दबा दिया मैंने यहाँ पे डब्लू। देन ये थोड़ा सा मुझे साइड वाला पार्ट दिख रहा है तो ये पार्ट मैंने टॉप से किया। मैंने टॉप से जाने के बाद मैं पे क्या करता हूँ, ये देखो ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया। एक जो और ध्यान देना है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वेल बैलेंस नहीं दिखते यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे टॉप पे गया, टॉप पे आके इनको सबको मैंने स्केल कर दिया। ये स्केल करना ज़रूरी है। डब्लू वी एन स्नैप यहाँ पर, ये पार्ट में यहाँ पर आ जाएगा। ये पार्ट, ये देखो यही ध्यान दोगे ना तो ये पार्ट आपको अलग की तरफ देखेगा क्या। ये चीज़ को समझने के लिए देखो आपको बताता हूँ। ओके चलो काम करते हैं, इसको तो सब बाहर की तरफ करते हैं। लुक एंड फील मैंने देखा था कि अंडू किया मैंने यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक तो मैंने कर दिया। ठीक है, क्रॉस कर लेते हैं। यहाँ पे टॉप पे गया, ये एडिट एंड रिडू, एडिट एंड अंडू। ठीक है, एक काम करते हैं, डू वन थिंग, आर फॉर स्केल सेट कर दिया। इसको मैंने यहाँ से थोड़ा सा बाहर की तरफ कर दिया। यहाँ पे अगर इसको मैं बाहर की तरफ करता हूँ, लिटिल बिट 4 प्रेस कर दे यहाँ पे 1 एंड 4 डब्लू। देन ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, ठीक है, चलो लेट्स सी। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर देता हूँ। वेल मैनेज करने के बाद हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे मुझे चीज़ें क्या दिख रही हैं। ओके, डू वन थिंग, ये पार्ट मुझे यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक मुझे इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी ये चीज़ अगर मैंने यहाँ पे बाहर कर दिया तो बाहर करने के लिए डेप्थ तो देखिए 4, 5 एंड 6। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, इन चीज़ को थोड़ा सा कवर अप कर देता। क्या ये पार्ट में बस देखना है, इन चीज़ों को तो सब मैनेज करने के बाद मैं तो सा देखना है। दिस वन यहाँ से यहाँ तक है ना, इसको भी क्रॉस चेक कर लेना यहाँ पे। ठीक है, अभी इस चीज़ को अगर मैं सिंपल एक्सट्रूड कर दूँ यहाँ पे, तो सिंपल मैंने शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक तो मैंने बाहर की तरफ किया, मेक श्योर। ठीक है, बाहर की तरफ करने में क्या थोड़ा सा डेप्थ भी दिखेगा यहाँ पे, थोड़ा सा अंदर की तरफ ले जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अभी कितने दूर तक जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे काम करता तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टॉप पे गया और मैंने क्या किया, वी एन स्नैप करके मैं ऐसे करके मैनेज कर सकता हूँ। देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ये मैं अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँ वी एन स्नैप, तो मेरे पास ऐसे भी काम हो जाएगा यहाँ पे।
ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या मिला, मुझे यहाँ पे लिखा कि भाई इसको मैं कर सकता हूँ इंसर्ट एज लुक टूल या मल्टी कट में करूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी देखा भाई ये कनेक्टिविटी नहीं दिख रही मुझे यहाँ पे। कनेक्टिविटी नहीं दिखने का मतलब क्या है, मर्ज टू वर्टेक्स। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल, यहाँ पे मैंने किया। ठीक है, ये पार्ट मैं तो ऐसे इसके साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ पे लगता है कंट्रोल शिफ्ट एच यहाँ पे देखना है, यहाँ पे यहाँ डार्क में तो विजुअल नहीं है, तो मैं इसका क्या करता हूँ, इसके साथ में थोड़ा सा मैं मैनेज करके काम कर सकता हूँ। ठीक है, देखा पे। ठीक है, ये पार्ट मैंने यहाँ से इधर अरेंजमेंट के साथ मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इधर मैं मैनेज कर दूँ। देखो ये चीज़ मैं बहुत ही बैलेंस नहीं कर सकता, क्योंकि ये बात मुझे यहाँ से इधर काम करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये चीज़ थोड़ा सा देखो, अब यहाँ से शेप में ले रहा हूँ, देखो ये मेरे पास शेप यहाँ पे ख़राब हो सकता है, तो इसको मुझे यहाँ से यहाँ तक डील करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऑल टच कर दिया, मुझे यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा जोड़ना है तो मैं जोड़ सकता हूँ। सेलेक्ट कर दिया, मर्ज वर्टेक्स, जो मर्ज हो सकता है वेल एंड गुड। अगर मर्ज नहीं हो रहा तो मुझे यहाँ पे मैनुअल भी काम करना पड़ेगा। मर्ज टू सेंटर 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, मर्ज टू सेंटर 4 and 5। ठीक है, इन चीज़ों को मैं देखूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे और भी चीज़ें देखने को मिलेगा। भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए। यहाँ देखो यहाँ पे बस चीज़ें दिख रही है, वो कैसे डील कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ऑल टच ऑब्जेक्ट पे गए, ऑल टच कर दिया यहाँ पे। तो शेप में बस ऐसा ही है। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको जब मैं उस पार्ट यहाँ पे गया, ठीक है, ये पार्ट में बस यहाँ पे गया, इसको अगर मैं सिंपल सा पार्ट एक्सट्रूड कर दूँ तो मेरे पास काम हो जाएगा। यहाँ पे सेम एंगल में जाएगा। ठीक है, 4 प्रेस करो यहाँ पे, वी एन स्नैप, ये सेम एंगल में जाने वाला है। अभी इसके पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास एजेस है, इस एजेस का मेरे पास यूजेस है। ठीक है, इस एजेस को मुझे कनेक्टिविटी देनी है। कनेक्टिविटी में कितनी दे सकता हूँ वो मैं दे सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास कुछ कट भी है, तो मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे कुछ अगर मैं देना चाहूँ तो इंसर्ट एज लुक टूल मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। ठीक है, यहाँ के फेसेस को मैं सेलेक्ट करके तो मैं मैनेज करना चाहूँ मैनेज कर सकता हूँ। एजेस की कनेक्टिविटी में जो डील करनी है मैं डील करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने पार्ट किया यहाँ पे। ठीक है, वर्टेक्स एंड ऑल दोस थिंग, ये कोई पार्ट मैंने यहाँ पे कर रखा है। यहाँ पे मेक श्योर यहाँ से पार्ट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तभी इतने फेसेस को मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। ये जो फेसेस मेरे पास जा रहा है 1 2 यहाँ तक दिख रहा है एंड देन 3। ठीक है, तो इन चीज़ों को मैं सिंपल सा पार्ट एक्सट्रूड कर दूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑफसेट लोकल जेट ऑफसेट यहाँ पे मैंने कर दिया, तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देन आफ्टर स्केलिंग करने में थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, दिस काइंड ऑफ ऐसे कुछ। ठीक है, फेसेस लग करके डिलीट कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे कुछ काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे एजेस का थोड़ा सा फ्लो देना है। यहाँ पे इक्वल ही है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनको समझना पड़ेगा मेरे पास। एक एजेस यहाँ पे, दूसरा एजेस यहाँ पे, तीसरा एजेस यहाँ पे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे सेगमेंट्स को कैसे डील करें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मुझे यहाँ पे कैसे क्या काम कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा सेगमेंट देंगे। सेगमेंट्स का कोई यूज़ आ रहा है। ठीक है, इसके बाद मैं एक चीज़ और भी करूँ, मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स को थोड़ा सा कम भी करना है। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं शेप अगर ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सेलेक्ट करके ब्रिज पॉसिबिलिटीज है ये, और ये जी प्रेस कर दूँगा जी। ठीक है, यहाँ से मैंने शिफ्ट एंड फिल ऑल कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, मल्टी कट भी कर दो तो भी काम हो जाना है। अभी इसके बाद मैं अगर यहाँ पे काम करूँ दिस वन यहाँ पे सेगमेंट मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैंने यहाँ पे इंसर्ट एज लुक टूल दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, दिस वन एंड दिस वन, यहाँ पे मैंने क्या किया, ब्रिज एंड सेम चीज जी प्रेस कर दिया, तो सब ब्रिज हो जाएगा। और देन आप यहाँ पे सिंपल फिल होल भी कर सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, क्वाड करना है क्वाड कर सकते हैं, ट्रायंगल करना है ट्रायंगल कर सकते हो। जितनी चीज़ों को आप मैनेज करना चाहो मैनेज करके दिखा सकते हो। भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो हम लोग ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या, इसको मैंने अनहाइड कर दिया यहाँ पे। अभी इसको भी थोड़ा सा मैनेज करते हैं, तो छोटे छोटे पार्ट्स को एज वेल एज पॉसिबल जल्दी से जल्दी कवर कर देता है। अभी इसमें मैं अगर देखूँ, मुझे यहाँ पे क्या लगता है कि जैसे ये अगर एक में ग्रूविंग करते इक्वल होता तो एक में ग्रूविंग करते, तभी मुझे अलग थोड़ा सा दिखा कि अभी चलो स्पेकुलर है और यहाँ पे थोड़ा सा हम चीज़ों को मैनेज करें यहाँ पे। तो इसके लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे मैनेज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे चीज़ें क्या है,
फर्स्ट ऑफ ऑल 4 प्रेस करके देखो तो यहाँ पे मेरे चीज़ कैसे दिख रही है, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है। तो अभी मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा इसके साथ मैं थोड़ा सा मैनेज करता हूँ। मेरे पास अगर ये पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये दोनों एक साथ रखना और बैलेंस करना, ये भी चीज़ों को अरेंज करने वाला बात है कि भाई अगर मैं ऐसे कुछ काम करता तो कैसे कर सकता था। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधे सीधे पार्ट जो मेरे पास यहाँ पे देखो दिख रहा है, ये पूरा पार्ट यहाँ पे है, लेकिन तो मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे। अभी पहले हम लोगों ने वहाँ पे एडजस्ट किया था, अभी देखो यहाँ पे शेप्स को जितना हम लोग कवर कर पाए। देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ छोटे छोटे शेप्स भी नज़र आ रहे हैं यहाँ पे कि भाई मेरे पास यहाँ पे शेप्स हैं, इन शेप्स को मैं तो अगर मैं कवर कर लूँ तो मेरे पास चीज़ें और बेटर दिखेगा यहाँ पे। अभी देखो ये जो पार्ट नज़र आ रहा है, ये पार्ट किसका है? तो चलो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हम चीज़ों को देखेंगे। जैसे मुझे ये पार्ट करना है तो ये जो पार्ट मुझे इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा। अगर मैं तो उसी बारीकी से अगर मैं काम करता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो सिलेक्ट कर दिया मैंने दिस वन, ठीक है। इस एजेस को अगर मैं बीच में लाऊँ तो भी मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखो यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड बेवल एजेस कर दिया मैंने, बेवल एजेस करते मेरे सेफ फ्रिक्शन यहाँ पे आ जाएगा। तो एक साथ में ऐसे भी मैं मैनेज करता हूँ। मैं ओके डू वन थिंग, यहाँ पे हमने काम किया तो ये पार्ट में यहाँ पे, ये पार्ट यहाँ पे शिफ्ट एंड या तो इसको मैं मैनेज करता हूँ, इसको मैं मैनेज करता हूँ, शिफ्ट एंड स्लाइड एज लिफ्ट टूल, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे, ठीक है। ओके डू वन थिंग, यहाँ से हमने फेसेस को सिलेक्ट कर दिया। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट पे गए, इस वाले पार्ट को देखो, इस वाले पार्ट में देखो थोड़ा सा डेप्थ और भी विजुअल है यहाँ पे। जैसे एक पार्ट मैंने किया यहाँ पे, इसके साथ भी और चीज़ें भी विजुअल नज़र आई, मतलब थोड़ा सा और देखें तो यहाँ पे मैं कहूँ इस वाले पार्ट को मैंने निकाल देना है, देख रहे हैं। तो बारीकी में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ काम करना है। तो मैं इसको देखो इतने पार्ट में मुझे ये पार्ट ऐसा विजुअल है, एक पार्ट यहाँ पर है, मुझे एक पार्ट और भी यहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर एक पार्ट और मैनेज करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे किस वाले पार्ट को, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को मैं देखता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे देखो ये पार्ट मैंने यहाँ से दिख रहा है, अभी ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ। तो सेगमेंट्स हमारे ख़राब नहीं गए, जो हमने सेगमेंट दिया यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे देखा मैंने, यहाँ पे ये जो पार्ट में बस दिख रहे हैं। अभी इसके साथ अगर मैं तो उसमें मैनेज कर दूँ, मैंने कहा डू वन थिंग, ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिया इसको मैं थोड़ा सा इधर की तरफ कर दूँ, ठीक है। इसको यहाँ पे भी इसको यहाँ पे भी लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सेगमेंट्स अगर मुझे देना ना पड़े तो मेरे ज़्यादा बेटर है, ठीक है। हो रहा है यहाँ पे मोर देन, यहाँ से इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दूँ, मेरे उससे काम हो जाएगा यहाँ पे। अभी ये काम मैंने यहाँ पे करे तो मुझे ये काम तो इधर भी दिखाना पड़ेगा ना। वही मैंने अगर यहाँ पे कुछ भी काम किया तो एजेस को यहाँ से अभी यहाँ से कुछ चीज़ों को मैं अंदर लेके जाऊँ तो मेरे पास यहाँ पे पहले चाहिए क्या होनी चाहिए, जो ये पार्ट मुझे देख रहे हैं, ये पार्ट में बस यहाँ पे देखेंगे, ये पार्ट मुझे तो से यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, इस वाले पार्ट को मैं क्या कर सकता हूँ, मैनेज कर सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, इतने पार्ट को मैंने कट दे दिया, या एडिट एज टूल्स में दे सकते हैं, या फेसेस सेलेक्ट करके इंक्लूड कर सकता हूँ, कई ऑप्शन है। तो पहले मैं काम क्या कर लूँगा, इन सारे पार्ट को मैं सीधे खींच के लेके चलता हूँ, उसका मैं चीज़ को मैनेज करता हूँ। याद रखना शेडिंग वाले पार्ट को समझ आना पे, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एंड देन शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है। टॉप पे गए 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, एंड ये मैंने V प्रेस कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 4 5 में यहाँ पे देखता हूँ, देन मुझे यहाँ पीछे दिखने पे, यहाँ पे जो पार्ट मुझे दिख रहा है यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेप्थ में, देखो यहाँ से जो मैंने सेट किया, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसके फेसेस को मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर फेसेस को सेलेक्ट कर दूँगा, फेसेस में मेरे पास है यहाँ पे, अभी फेसेस को मैंने सेलेक्ट किया तो इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, यहाँ पे क्या मैंने लोकल एंड ऑफसेट दिख रहा है यहाँ पे, ऑफसेट यहाँ पे, ओके। ऑफसेट में काम कर सकता हूँ और लोकल जेट के थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं करता देखो, मुझे लोकल जेट यहाँ पे मैं ना करके ना इसको थोड़ा सा इससे मैं मैनुअल डील कर, यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे मैंने क्या क्योंकि इक्वली लेके जाता, तो मैं अगर यहाँ से मैं मैनेज करता तो मेरे से काम हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट वाले फेसेस आपको यहाँ पे डिलीट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये देखना यहाँ पे कोई एक ऐसा कुछ पार्ट है यहाँ पे, ऑल टच यहाँ देखो, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने लिया और देन मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, उसी काम हो सकता है यहाँ पे। चीज़ों को मैनेज करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिखेगा, ओके डू वन थिंग, यहाँ पे दोनों चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बैलेंस देखो, दोनों को सेलेक्ट करने के बाद ही मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर पाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस वन, ठीक है, यहाँ से गए
वर्टेक्स, देन ये पार्ट मेरे पास यहाँ से यहाँ तक आ गया। अब इसको ऐसे ले लो, ठीक है, ये पार्ट आप यहाँ पे ले लो तो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर मैं मैनेज करके दूँ तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट दिखेगा कि भाई मैं अगर ऐसा कुछ काम करता हूँ मेरे यहाँ पे चीज़ें किस टाइप से और किस टाइप की चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ओके, कर सकते हैं यहाँ पे। अभी चलो यहाँ से छोटे छोटे पार्ट को पकड़ के हम लोग यहाँ पे अभी आते हैं यहाँ पे जो हमने चीज़ों को मैनेज किया, यहाँ पे चीज़ें हैं तो थोड़ा सा इस वाले पार्ट पर भी कवर कर लें। यहाँ पे ये पार्ट बन जाएगा तो मेरे पास बाकी पार्ट भी मेरे पास यहाँ पे हो जाएंगे। यहाँ पे इस वाले पार्ट पे काम कर रखा है। अभी देखो यहाँ पे मैं अलग अलग ऑब्जेक्ट के साथ भी काम कर सकता हूँ। ये जो पार्ट दिख रहा है मैं इसमें चाहूँ जिसमें ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाले पार्ट का मैंने सेट किया तो अभी ये मेरे पास थिकनेस मुझे पता चल गया यहाँ पे, ठीक है। थिकनेस पता चलने पे मुझे यहाँ पे क्या चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये शेप्स तो दिख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे, ये हमने यहाँ पे किया ना पे भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। इसके बाद ये जो अंदर वाला पार्ट है, अब अंदर वाले पार्ट के लिए मैं पे क्या कर सकता हूँ कि थोड़ा सा चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्व किया भाई यहाँ पे चीज़ हमने यहाँ पे बना तो दी है, बनाने के बाद मुझे यहाँ पे आइडिया मिला कि भाई मेरे पास जो चीज़ें हैं वो कैसी और किस टाइप की चीज़ें। मैनुअल हमने डील किया, जितना हमें दिखा मैनुअल हम लोगों ने चीज़ों को मैनेज कर दिया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। दिस वन एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड मैं अगर यहाँ पे कर दूँ तो ये मैंने कर दिया, देन वी एन स्नैप कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। वी एन स्नैप तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं देखूँ तो मेरे यहाँ पे चीज़ तो उससे बेटर देखेंगे। मैंने यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर दिया। अभी इन्हीं चीज़ों को जैसे मैंने यहाँ पे किया ना, यहाँ पे मेरे पास जो चीज़ दिख रही है देखो इस वाले पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे जो चीज़ इसका टच में चली गई है। यहाँ पे डेप्थ है इसका, इसमें डेप्थ नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे क्या किया इंसर्ट टच लुक टूल, जो पार्ट मैंने लिया यहाँ पे देखो दो, मैं इसको एक साथ कैसे मैनेज करती है भी समझना क्या। अभी ये जो पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है ये देखो यहाँ से ना ब्लेंड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये ब्लेंड हो रहा है तो मैं इसको यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसको मैंने यहाँ से इतना पार्ट लिया यहाँ पे मर्ज टू सेंटर एंड देन जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, तो ये शेप मेरे पास यहाँ पे कर ये ब्लेंड होते हैं। यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये पार्ट को मैंने ऐसे ब्लेंड होकर दिखा दिया। ये अगर मॉडलिंग में आप आते थे तो ऐसा इस टाइप से मॉडल को आप एडजस्ट करते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई ये मेरे पास ऐसा कुछ पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ देखो यहाँ पे मैंने जो सेगमेंट दिया वो सेगमेंट मेरे पास यहाँ पे जा रहा है। मैंने जो सेगमेंट दिया वो सेगमेंट मेरे पास यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक। अभी यहाँ देखो यहाँ पे सेगमेंट्स का एक और फंड है, आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैंने जो चीज़ों को मैंने मैनेज किया वो मैनेज करने के लिए ठीक है, लेकिन ये सेगमेंट की कनेक्टिविटी यहाँ पे कहाँ हो गई, ये देखो ये सेगमेंट की कनेक्टिविटी दिखते हैं यहाँ पे, ये बस सेगमेंट की कनेक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ अभी समझना। अभी सेगमेंट की जो कनेक्टिविटी मेरे पास यहाँ पे जा रही है, अभी मुझे इसके लिए एक सेगमेंट की कनेक्टिविटी भी मैनेज करना पड़ेगा हमें, ठीक है। अगर मैंने यहाँ तक सेट कर दिया भाई मुझे यहाँ पे मैनेज करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या क्या जोड़ तो दिया, हम लोग यहाँ पे एजेस को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से जो एजेस में इक्वल नहीं है मैं तो ऐसे इसको शिफ्ट एंड स्लाइड एज लूप कर देता हूँ। मैं स्लाइड एज लूप मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। तो मैं मैनेज करता हूँ। यहाँ पे मेरे से सेफ दिख रहा है, इसके हाथ में तो अगर मैनेज करूँ और देन इसके बाद मैं अगर यहाँ पे बताऊँ कि भाई मुझे इन चीज़ों को जैसे यहाँ पे गैपिंग में अगर मैं बताता हूँ, मेरे पास जो गैपिंग है यहाँ पे, ये गैपिंग मैंने तो सेट किया कि मुझे यहाँ पे थोड़ा इक्वली डील करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। दूसरा पार्ट यहाँ से अगर मैं यहाँ पे देखूँ मुझे यहाँ पे जो वर्टेक्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे इन दोनों को मैं सेट कर दूँ, वी एन स्नैप कर दूँ यहाँ पे, तो मेरे पास ये भी काम यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। फेसेस सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया मैंने और राइट साइड में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर जब भी हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो हमारे यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे बेटर दिखे, लेकिन यहाँ पे देखें यहाँ पे वर्टेक्स है मेरे पास यहाँ पे, तो ये पार्ट में अगर ऐसे और ऐसे कर दूँ, ठीक है, तो ये पार्ट में थोड़ा सा बेटर दिखेगा। यहाँ पे 4 प्रेस करके देख लेना, मेरे जो मेटलिक का जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये थोड़ा सा शेप मेरे पास इधर, ये थोड़ा सा शेप मैंने इधर, ये शेप मैंने थोड़ा सा मैं ऐसे मैनेज करता हूँ। अभी मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो ऐसे भी थोड़ा सा मैं सेट को मैनेज कर सकता हूँ। बस ये थोड़ा सा बेटर दिख सकते हैं ताकि ये थोड़ा सा बैलेंस करना है। तो मैं मेटलिक हार्ड होता है तो उसमें राउंडनेस की कोशिश मत करना कि उसमें राउंडनेस होना चाहिए। मेटलिक हार्ड में देखें तो हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस वाले पार्ट को शिफ्ट और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं अगर अलग कर दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। शिफ्ट एंड यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, एक्सट्रूड कर दूँ तो भी मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल एक्सट्रूड किया, यहाँ पे एक्सट्रूड तो किया, लेकिन एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे देखो लोकल जेड दिखा यहाँ पे, ये पार्ट मैंने एक्सट्रूड किया, एक्सट्रैक्ट हो गया। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे यहाँ पे से, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थिकनेस दिया मैंने यहाँ पे। अभी कोई जो लोग मैनेज कर सकते हैं ना, उन लोगों की सबसे बड़ी बात है कि वो ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखना 4 यहाँ पे प्रेस किया, मैनेज करने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज किया तो मैं यहाँ पे डू वन थिंग, इसको मैंने सीधे बेसिक शेप्स को यहाँ पे मैं निकाल के देता हूँ। मेरे पास एक पार्ट यहाँ पे देख रहा था, यहाँ पे कुछ यहाँ पे अलग भी देखेंगे। यहाँ पे क्रॉस चेक करना क्या, 4 and 5 4 प्रेस कर दें यहाँ पे, ठीक है। कहाँ का ये यहाँ का पार्ट है, यहाँ पे देखो ये पार्ट आप ऐसे भी देखेंगे,
ठीक है। राइट साइड पे के अभी हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है, देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा वेल बैलेंस करता हूँ। सबसे पहला काम, या तो मैं पहले शेप को मैं मैनेज करता हूँ। शेप को मैनेज कैसे करें यहाँ पे, या तो मैंने इसे एक बार पकड़ा, मैंने कहा डू वन थिंग, इसको मैंने यहाँ पे सेट किया। यहाँ पे मैं एक एक करके मैं मैनेज करना स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैंने कहा राउंडनेस मुझे यहाँ पे मैनेज करना, तो मैं राउंडनेस में मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं इसको मैं मैनेज करूँ तो मुझे प्रॉपर राउंडनेस बनाना पड़ेगा यहाँ पे। समझना क्या, देखो यहाँ पे देखना है, ये प्रॉपर राउंडनेस मुझे बनाते हैं। एक ही बार में मैं कवर कर दूंगा, लेकिन बाद में सेगमेंट्स को मुझे यहाँ पे तो शेप्स को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे मैंने सेट किया, यहाँ पे एक बार मैंने एक्सट्रूड किया, एक बार एक्सट्रूड करने तो मैंने यहाँ पे कहा भाई काम करूँ, ये बस जो बेसिक शेप्स है उन बेसिक शेप्स को मैं पकड़ लेता हूँ। देखो बेसिक शेप आपको क्या काम कराने वाला है यहाँ पे, देखो ठीक है। बेसिक शेप देखो यहाँ पे आपके पास कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी भाई, आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो उसको मैं ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो पहले बेसिक शेप्स को मैं यहाँ पे पकड़ के मैं मैच कर दूँ तो मेरे लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बात देखा यहाँ पे। और देन ये जो पार्ट है यहाँ पे, पार्ट यहाँ पे देखा, ये पार्ट मुझे यहाँ से दिख रहा है, तो इससे मैं मैनेज करूँगा तो मेरे से पार्ट यहाँ से दिखेगा यहाँ पे। अभी इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा अगर कवर कर दूँ तो सभी चीज़ें आउटर शेप को मैंने मैच कर दिया। आउटर शेप में बस यहाँ पे आउटर शेप का मैंने यहाँ पे कवर किया भाई, मुझे यहाँ पे चीज़ें जो चाहिए वो मैं ऐसे कुछ करके मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी आउटर शेप गया यहाँ पे देखो 4 और 5 यहाँ पे, तो ये शेप मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको मैंने मैनेज किया। अभी मेरे पास यहाँ पे ये मेटेलिक है, ये रबर है। अभी मेटेलिक और रबर को कैसे बैलेंस करें, तो बैलेंस करने के लिए सबसे पहला पार्ट इस वाले पार्ट को सिलेक्ट कर लो। यहाँ देखा है यहाँ पे, ये पार्ट देखा है यहाँ पे, ये पार्ट मैंने सेलेक्ट कर दिया, कहीं से कुछ अप डाउन तो नहीं है। दूसरा पार्ट इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, राउंड करने वाला, तो शिफ्ट एंड बेवल कर दिया मैंने यहाँ पे। बेवल दिख रहा है, बेवल सेगमेंट फ्रिक्शन नहीं दिख रहा, सेगमेंट नहीं दिख रहा। इसके पीछे भी रीज़न है कि भाई अगर मैं इसे बेवल कर रहा हूँ तो क्यों नहीं हो रहा। देखो मैं भी यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं बेवल नहीं हो रहा। इसके अंदर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे पीछे की तरफ, आप पीछे की तरफ ये देखो, यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा फेसेस, पहले तो ये देखो ये फेसेस मेरे पास कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर मेरे पास अगर ऐसा कुछ आ गया तो मुझे इसे डिलीट करना पड़ेगा, तब तक वो काम नहीं करेगा। ठीक है, दूसरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये अनवांटेड पार्ट है तो उसको मैं डिलीट कर ही दूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो उससे सिंपल डिलीट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से जब एक बार मैं काम करूँगा, मुझे यहाँ पे क्या करना है, वर्टेक्स को सब कुछ सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मर्ज वर्टेक्स एक बार क्रॉस कर लेना। बेसिक जो होगा वो 3 प्रेस करके देखो तो आपको आइडिया मिलेगा। अभी यहाँ पे ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी इसके साथ में अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे शिफ्ट एंड बेवल, तो बेवल यहाँ पे देखिएगा क्या, बेवल में भी आप यहाँ पे देखो फ्रिक्शन देख रहे हैं, फ्रिक्शन कितना हो रहा है यहाँ पे, एक लिमिट तक होगा। आपको ये भी बता देता है, जहाँ तक हम लोग काम करते हैं यहाँ पे एक लिमिट तक होने के पीछे रीज़न भी है। अब देखो इतने पार्ट को अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, फ्रिक्शन दिख रहा है यहाँ पे, ये यहाँ तक ही जा रहा है, इससे ज़्यादा नहीं जा रहा। ठीक है, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे। अभी कंट्रोल शिफ्ट है चेयर कर दो, तो यहाँ पे कोई पार्ट मैंने इतना किया, मेरे पास चीज़ आ गई, तो अभी मुझे थोड़ा सा मैनुअल भी डील करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ मेरे पास हो गया। इसको मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा अंदर बाहर की तरफ लेकर। अब यहाँ पे मेरे कुछ सेगमेंट भी चाहिए, रिंग एंड स्प्लिट यहाँ तो नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, वर्टेक्स मैंने सेलेक्ट किया, मैं भाई काम कर दूँ वन थिंग, ये पार्ट में बस यहाँ पे आएगा। स्पेसिंग को थोड़ा सा मैनेज करोगे तो आपको स्पेसिंग आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखिएगा भाई, मैं अगर यहाँ पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो मुझे कैसे करना चाहिए। यहाँ पे मेक श्योर तो राउंडनेस बनाने के लिए देखो यहाँ पे मुझे पार्ट दिख रहा है। अभी इन चीज़ों को अगर मैं एडजस्ट करता हूँ, सबसे पहला पार्ट यहाँ से मुझे एक तो पहले पार्ट यहाँ पर अंदर की तरफ करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड करो, ये कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूड में जाओ, यहाँ पे 4 प्रेस कर, 5 प्रेस कर यहाँ पे। इसको आप यहाँ पे क्या कर दो, जो ऑफसेट है, ऑफसेट का तो ऐसा काम कर देखो, ऑफसेट ठीक है, तो ये पार्ट ऐसे। ठीक है, हल्का सा लोकल जेट पे चले, यहाँ पे लोकल जेट, ठीक है, ये लोकल जेट ये अंदर की तरफ, ये डेप्थ आपके पास यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे। ठीक है, इतना पार्ट आपको डिफरेंसेस में होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अगर लगे कि आप हाई पॉली बना रहे हो तो डिवीजन आप यहाँ पे दे सकते हो बीच में। अगर मुझे लगता है ना मैं यहाँ पे हाई पॉली का पार्ट में कर रहा हूँ तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं दे सकता हूँ, मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मेरे लिए ये थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। एक चीज़ और ध्यान देना है यहाँ पे, देखो लोकल जेट में देखो यहाँ पे ये कॉर्नर पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, डिवीजन मैंने ऑफ कर दिया, लोकल जो दिख रहा है लोकल में कितना मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, लोकल जेट पे देखो ये पार्ट में से ओवरलैप जा रहे हैं यहाँ पे, इस ओवरलैप वाले पार्ट को थोड़ा समझना है। देखो यहाँ पे ठीक है, जहाँ स्पेसिंग कम होगा ना वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत करेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं अगर चीज़ों को मैनेज करता हूँ तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फेसेज है मैंने सेलेक्ट एंड डिलीट कर दिया, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे चला गया। यहाँ पे साइड में गए, राइट साइड में गए, यहाँ पे 4 प्रेस कर दो, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे देखो यहाँ पे इन चीज़ों को आप यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दो 4 और 5, तो आपको दिख रहे हैं और ब्लैक से फेसेज दिख रहे हैं, वो ब्लैक वाले फेसेज में चीज़ों को मैनेज कर दो।
इसको मैं पे क्या करता हूँ, मैं जो ब्लैक जो फेसेज है इनको मैंने देखो एजेस को सेलेक्ट कर दिया। यहाँ पे बस एजेस दिख रहा है भाई, एजेस मेरे पास यहाँ से यहाँ पे डबल क्लिक कर दे रही हूँ, ये पार्ट मेरे पास अलग अलग दिख रहे हैं भाई। मैंने यहाँ पे जो भी काम किया, मुझे यहाँ पे जो चीज़ें दिख रहे हैं यहाँ पे, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैनुअली डील कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट को ये स्पेसिंग इसमें ज़्यादा मैनेज नहीं हो, तो मैं थोड़ा सा मैं ऐसे भी मैनेज करके दे सकता हूँ। तो टोपोलॉजी का भी थोड़ा सा ध्यान देंगे भाई, मुझे अगर ऐसे कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, ये रबर और मेटल में डिफरेंस क्या होता है। रबर फ्लफ़ी होता है, फ्लफ़ी मतलब ये देखो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा अंदर की तरफ लेके जाऊँगा, तो मैंने अंदर की तरफ यहाँ पे जो मैं बेवल कर रहा था, बेवल में जो मेरे को नहीं मिला वो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक फ्लफीनेस चाहिए मुझे यहाँ पे। फ्लफीनेस मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा राउंडनेस, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे, तो अभी ऊपर स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, ध्यान से समझना है। अभी यहाँ पे मैं जब चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, राइट साइड में गए, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया, तो चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। दिख रहा है अभी ये अपनी स्पेसिंग यहाँ पे साइनिंग दिख रहा है, तो अभी इसको मैं पकड़ता हूँ, स्पेकुलर पार्ट को यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, उसको मैंने क्या शिफ्ट एंड स्लाइड कर दिया। स्लाइड एज लुक टूल मिलेगा मुझे यहाँ पे, मैंने कहा भाई तो काम करो यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, ये तो अभी आपको तो साइड ही मिलेगा भाई। बस अगर स्पेकुलर अगर मैं बस बंद है 4 और 5, तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 3 प्रेस करूँ तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखेगा यहाँ पे, ठीक है। डिफरेंसेस आपको अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे चीज़ें बहुत अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो कैसे करना है। बाकी यहाँ पे सिर्फ सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दें, यहाँ पे सॉफ्ट एंड हार्ड, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं जो चीज़ों को मैं देखूँगा यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या करना है, इस एजेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया, सॉफ्ट एजेस कर दिया यहाँ पे, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है अभी। अभी ये चीज़ में समझना है कि मुझे किस में क्या काम करना है, यहाँ पे समझना है क्या। देखो यहाँ पे दिख रहा है सॉफ्ट एजेस, अभी देखो यहाँ पे, अभी लुक एंड फील दिखेगा यहाँ पे। अभी मैं जब सब्सटेंस में काम कर रहा हूँ, सब्सटेंस में काम करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, या तो मैं हार्ड सरफेस में यहाँ पे समझो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दिया। तो हार्ड एजेस में यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई, मुझे अगर यहाँ पे मैनेज करना है तो, ठीक है। इसको और देन इसको, दिस वन सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस, यहाँ देखो, तभी यहाँ पे आपको लुक एंड फील दिखेगा। ये हार्ड का हार्ड दिख रहा है यहाँ पे, देन ये सॉफ्ट का सॉफ्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो लुक एंड फील आपको दिखेगा भाई। मेरे पास अगर ऐसा मैं कुछ काम करता हूँ तो मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद की चीज़ को और बैलेंस करूँगा। अभी देखो यहाँ पे क्या काम करना है। सबसे पहले चीज़ आपकी प्लानिंग ये भी होनी चाहिए कि भाई ये जो बीच वाले पार्ट है आपको इसमें बनाने हैं या अलग से बनाने हैं। तो हम लोगों ने अभी देखो, मैंने जैसा आपको समझाया, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे, जैसे अगर मुझे ये लो पॉली में अगर मैं डील करूँ तो मैं इसमें सेगमेंट और काम करके भी काम कर सकता हूँ। प्लस में ये जो शेप दिख रहा है ये मैं हाई पॉली में बना सकता हूँ। अगर मुझे हाई पॉली में बेक करना है तो मैं वहाँ पे भी ये काम कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास चीज़ें उसके लिए थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, यहाँ से मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट, यहाँ से सिंपल अगर मैं यहाँ पे करूँ तो ये मेरे पास मेटल का पार्ट है, तो ये तो थोड़ा ज़्यादा जाना ही है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया, देन वी एंड स्नैप कर दूँ तो मेरे यहाँ पे ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। वर्टेक्स पे गए, ये दिस वन एंड दिस वन, मार्च टू सेंटर, ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने कर दिया, जी प्रेस कर दिया, मेरे से ये पार्ट हो गया। अभी ये मेटलिक वाला जो पार्ट है यहाँ पे, मेटलिक वाला जो पार्ट है ना, मेटलिक वाला पार्ट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये सिर्फ मैंने यहाँ पे दिया भाई, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ काम करना है। देखो यहाँ पे अगर नीट लगे, एक चीज़ और ध्यान देना का, अगर राउंडनेस की नीट लगे तो आप यहाँ पे सेगमेंट देना लो पॉली में, कि अगर नीट होता है तो आप वहाँ पे चीज़ों को दो। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने दिया, अभी मेरे पास यहाँ तो नीट है लेकिन यहाँ नीट नहीं है, ऐसा करें तो काम हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे कहूँ यहाँ पे मैं तीनों को जोड़ दूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा, अगर मैं चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहूँ तो, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग लो एंड मिड पे काम करें। राउंडनेस दिख रहा है, राउंडनेस में थोड़ा सा कैसे मैं मैनेज कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा इस पर मैं कवर अप कर पाऊँगा यहाँ पे। तो टोपोलॉजी को भी थोड़ा सा ध्यान देने के भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं, तो वह सब चीज़ें थोड़ा सा बेटर देखेगा। यहाँ पे मैंने काम कर दिया, अभी यहाँ से मैं काम कर रहा था, ये पार्ट है। अभी मुझे इसमें से ये फेसेस में अलग भी निकाल सकता हूँ। अभी इसी में से निकालूँ तो बस कनेक्टिविटी पूरी जगह जाने वाली है। 1 2 3 एंड 4 इतना पार्ट है, शिफ्ट एंड डुप्लीकेट फेसेस, ठीक है। डुप्लीकेट फेसेस करते हैं मैंने। डुप्लीकेट फेसेस में क्या हो जाएगा कि आप यहाँ पे देखो, इसको सेलेक्ट किया आपने, देन एच फॉर हाइट कर दो, यहाँ पार्ट आपको दिखेगा। यहाँ पे फेसेस सेलेक्ट कर दिया आपने, यहाँ पे देन एक्सट्रूड कर दिया आपने यहाँ पे, तो एक्सट्रूड में आपको दिखेगा लोकल जेड, कर सकते हैं। यहाँ पे वर्टेक्स पे गए, मैंने कहा भाई ये काम करो, डबल प्रेस कर दिया मैंने, इस वाले पार्ट को यहाँ पे, इस वाले पार्ट को यहाँ पे, ठीक है, इस वाले पार्ट को यहाँ पे,
लेकिन अभी ये जो पार्ट मुझे दिख रहा है इसको थोड़ा सा जितना मैं मैनेज कर सकूँ मैं मैनेज करके राउंडनेस दूंगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ ये थोड़ा सा पतला भी होना चाहिए। मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट यहाँ पे कर देते हैं, मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ठीक है। दैन यहाँ से मैंने क्या किया, इस फेसेस को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा अंदर भी कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ पे कर दूँगा। इसके बाद अगर मैं कहूँ भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम चाहिए, मैंने कहा डू वन थिंग, यहाँ से मैंने स्पेशली राउंडनेस को मैं थोड़ा सा मैनेज करने के लिए इसके अंदर मैंने एक सेगमेंट दिया, तो मैं सेगमेंट दे सकता हूँ। रिंग एंड स्प्लिट थोड़ा सा मुझे पार्ट क्या चाहिए, ये जो पार्ट मुझे विजुअल वाला थोड़ा सा स्पेक्युलर वाला पार्ट मुझे लगता है कि भाई यहाँ पे वैसे तो ऐसा है जिसको मैं थोड़ा सा मैं बेवल करूँ तो भी मेरे पास यहाँ पे आएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे आएगा कि भाई इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है कि नहीं देखो, ठीक है। लेकिन इसे अकेले नहीं कर सकता, यहाँ पर अकेले करूँ तो इसको भी मुझे थोड़ा सा लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस वाले पार्ट को इस वाले पार्ट को तीन सेलेक्ट करें, बेवल करता है आप यहाँ पे, ठीक है। तो इतने पार्ट को तो मैं मैनेज कर दूँ, मेरे से पार्ट यहाँ पे दिखेगा। अभी मैं यही काम मैं अगर हाई पॉली में कर दूँ और बेटर दिखेगा यहाँ पे, देख रहे हैं मैं यहाँ पे। लेकिन ये थोड़ा सा मुझे राउंडनेस के लिए मैं एक दो सेगमेंट्स के ऊपर मुझे लगता है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है कि सेगमेंट्स मुझे और थोड़ा सा नीट लगता है, तो मैं बढ़ाऊँगा यहाँ पे देखो, ठीक है। रिंग एंड स्प्लिट कर दिया मैंने यहाँ पे, क्या करें इसको थोड़ा सा और पार्ट मैंने यहाँ पे, ठीक है। जिसमें कि जैसे यहाँ पे मैं इसको ये ना करके यहाँ पे मैंने क्या किया, अंडू कर, इसको मैं बेवल कर दूँ तो मेरे यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैंने इसको तो राउंड पे रखना है, भाई मुझे यहाँ पर राउंड में चाहिए, तो राउंडनेस के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश की। भाई मुझे अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो मेरे लिए वेल एंड गुड है। थोड़ा सेगमेंट्स को मैंने यहाँ पर बढ़ाया, ठीक है, कि अगर यहाँ पर चीज़ों को मैं मैनेज करता तो मेरे पास ये चीज़ें बेटर दिखेंगे यहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ से जो पार्ट दिख रहा है ये थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिव में चला जा रहा है, तो प्रोस्पेक्टिव में जाने के लिए मैं यहाँ पे कहूँ भाई मुझे इसकी नीड नहीं है, फिलहाल मैं डिलीट कर दिया। मैंने इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा डू वन थिंग, इसको यहाँ तक लेके चलो, तो मेरे पास साइड में ऐसे दिखना चाहिए, प्रोस्पेक्टिव में ऐसे दिखेगा तो ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए थोड़ा सा और भी बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। स्पेसिंग को समझोगे तो स्पेसिंग आपका बढ़िया दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। ये स्पेसिंग अगर आप इसको समझते तो वेल एंड गुड रहेगा। तब इसको थोड़ा सा आर्क को मैनेज करोगे, यहाँ पे साइड में ऐसे ही दिखना चाहिए, हल्का सा इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा शाइनिंग दूँ। अब देखो यहाँ से इसके बाद अगर मैं समझ करता हूँ मैंने बेवल किया, तो बेवल मेरे पास यहाँ पे एक सेगमेंट दूँ, यहाँ पे फिक्सन करो तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ दिखेंगे, यहाँ पे राउंडनेस दिखेगा मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं राउंडनेस दिखा रहा हूँ तो, ठीक है। एक मेथड ये भी है कि आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पे अंडू किया, ठीक है। ये पार्ट मैं अभी क्या करूँगा, इसको मैं एक साथ हाई पॉली में करके दूंगा, तो मेरे पास ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एन एच यहाँ पे मैंने कर दिया, ये पार्ट मैं यहाँ पे दिखा दूंगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। जितना कर सकता हूँ उतना मैं मैनेज कर दूंगा। कॉर्नर वाला पार्ट मैंने मैनेज किया, तो बाकी पार्ट को मैं ऐसे रखूँगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को देखा, यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स आपका दिखेंगे, ये दिखना है भाई, ये पार्ट आपका यहाँ पे है, तो इसको हमने मैनेज किया। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, यहाँ पे जब आप इसको दोनों को साथ रख के देखो तो आपको आइडिया मिलेगा आपके ये यहाँ पे भी है। अगर ये यहाँ पे तो मुझे इसके यहाँ पे तो देखना भाई, ये पार्ट मुझे यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा भी दिखेगा, तो दोनों को सेलेक्ट कर लेना, एक दूसरे से इंटरसेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ओके, वन थिंग यहाँ पे मैंने काम कर दिया। अभी मुझे यहाँ से क्या काम करता है, ये शेप दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अभी शेप्स को समझा पे, इसके साथ मेरे पास एक छोटे छोटे शेप्स यहाँ पे भी नज़र आ रहे हैं, बहुत पतले पतले शेप्स हैं। इन शेप्स को समझोगे तो आइडिया मिलेगा कि अगर मैं यहाँ पे देखो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, ये जो शेप्स नज़र आए देखो इससे अंदर में ही शेप है, तो इसके अंदर शेप में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इन चीज़ों को थोड़ा सा वेल बैलेंस करके मैं दिखा सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने इनको सबको सेलेक्ट करके H4 हाइड कर दिया, यहाँ पे यहाँ देखो मैक्सिमाइज कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से देखो इसके अंदर थोड़ा सा कलर भी ऐसे दिख रहा है, गामा को मैंने ऑफ किया यहाँ पे थोड़ा सा और विजुअल कम दिख रहा है, ठीक है। अब इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर मैं बनाऊँ सिंपल, मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, अगर मैं कोई भी चीज़ मैं सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, H4 हाइट, ठीक है। मैं यही शेप्स को मैं अगर क्रिएट करना चाहता हूँ, शिफ्ट कुछ सिलेक्टेड है मेरे पास अभी भी राइट नाउ, कुछ है W, ठीक है। यहाँ पे मैं क्रिएट पॉलीगन टूल यूज़ कर सकता हूँ। क्रिएट पॉलीगन टूल से अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे ये शेप मैंने यहाँ से ऐसा लिया, ठीक है। ये शेप मैं यहाँ से ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। एजिस में गए, यहाँ से सिंपल सा एक्सट्रूड
स्टेट ही है, स्टेट में मैंने पे लिया, ठीक है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ से मेरे शेप्स यहाँ पे एक्सट्रूड हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और देन ये जो पार्ट आपका यहाँ से, ये पार्ट आपका यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा राउंडनेस है, थोड़ा सा यहाँ पे एक्सट्रूड के यहाँ पे, ठीक है। इन पार्ट को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज कर दिया। मैं कर्व सा यहाँ पे पार्ट मुझे दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, रिंग एंड स्प्लिट, और राउंडनेस दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और देन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे भी राउंडनेस है, रिंग एंड स्प्लिट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ों को मैं वेल बैलेंस कर दूँ। मैं जो स्ट्रेट पार्ट है यहाँ पे, एक एजेस मुझे यहाँ पे नीट और है, तो मैं यहाँ पे भी काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ से जब मैं राउंड करता हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ चीज़ कैसे दिख रहे हैं, यहाँ से मैंने दिखाया, ठीक है, एच एंड एक्सट्रूड, ठीक है। एक्सट्रूड किया, यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ये पार्ट आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्सट्रूड आपको दिख रहा है। अभी यहाँ से मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या, जो यहाँ पे डेप्थ जो जा रहा है यहाँ से जहाँ से ये पार्ट आपका जो दिख रहा है यहाँ पे, इसको राउंड करने के लिए मैं पे ये देखा, ये राउंड में यहाँ पे दिख रहा है। इधर पार्ट मेरे को ज़्यादा विजुअल नहीं है, अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे ज़्यादा विजुअल नहीं है। ये जो शेप मेरे पास यहाँ से जो जा रहा है उसको मैं ऐसे कर सकता हूँ कि भाई मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे बीच का पार्ट मुझे यहाँ पे दिखने गया, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है। जी प्रेस कर दिया यहाँ पे, देन यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, ठीक है, एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड में राउंडनेस को थोड़ा सा मैनेज कर देता है। ऐसा कुछ पार्ट है जो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा विजुअल है। और बाद में अगर मुझे लगता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक है तो यहाँ पे भी कनेक्टिविटी मिल ही जाएगी यहाँ पे, तो मैंने इसको मैंने कर दिया, ब्रिज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अंदर वाला पार्ट जो मुझे दिख नहीं रहा, इसमें मैं थोड़ा सा मुझे फ्रीडम मिल जाएगी भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुछ काम कर सकता हूँ। जो पार्ट मुझे विजुअल है उसको मैं देखूँगा यहाँ पे, भाई मुझे यहाँ पे देखो अभी ये पार्ट में अगर मैं ऐसे दिखाऊँ तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। तो देखना यहाँ पे, इसके मैंने एक सेगमेंट दिया, तो सेगमेंट के साथ मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे, ये हमें देखो ये बेसिक शेप तो देना पड़ेगा ना। बेसिक शेप देने के लिए मुझे बेसिक्स में वो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अगर रेफरेंस में देखो तो रेफरेंस में यहाँ पे क्या दिख रहे हैं, ये देख रहे हैं बीच में ये राउंडनेस, तो शिफ्ट एंड एक्सट्रूड। हाँ, ये आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे सिंपल सा आर प्रेस करना है। ये आपने क्या कर, ये सेट कर दिया, यहाँ पे ये अंदर की तरफ जाना है, यही समझना है। ये देखो ये जो पार्ट में कर रहा हूँ ना, एक साथ इनको अंदर की तरफ करना है। ये कहाँ से कनेक्टेड है ये भी देखो यहाँ पे, ये जो हमने देखो जो ट्रिगर हमने यहाँ पे बनाया है, ट्रिगर वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग डुप्लीकेट करके लेकर आ सकते हैं। इसी को तो मैं मॉडिफाई कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। भाई मुझे अगर यहाँ पे काम करना है तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा। तो यहाँ पे मुझे इन चीज़ों को अगर मैं समझूंगा नहीं तो मेरे पास यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे मैंने क्या किया, डू वन थिंग, यहाँ से मैंने कर दिया, ठीक है, एजेस मैंने एक्सट्रूड कर दिया और शो स्केल कर दिया यहाँ पे। तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँगा कि भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। इसके बाद ये जो मेरे पास एजेस है यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड यहाँ से सीधे यहाँ पे कर दिया और शो स्केल। राउंडनेस के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिंग एंड स्प्लिट, स्केलिंग, देन मूव, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, रिंग एंड स्प्लिट, ठीक है। यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा, यहाँ पे चीज़ों को बैलेंस कर देंगे यहाँ पे। अभी कोई यहाँ से अगर मैं चीज़ों को देखूँ, मेरे पास जो बेसिक से मुझे शेप दिख रहा है, मैं यहाँ से इतने पार्ट को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मुझे एक चीज़ को समझना है कि यहाँ का जो पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे इनका जो डेप्थ है वो एक साथ ही करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। दिख रहा है ये जो पार्ट मेरे को यहाँ पे दिख रहा है, अभी यहाँ से मैंने देखा ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। मेरे को भाई ये यहाँ पे कनेक्टेड है, क्योंकि इसके ऊपर इसके नीचे का पार्ट हम लोग ऐसे मैनेज कर देंगे ताकि मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा वेल बैलेंस कर सकूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ से इतना पार्ट, इसके बाद और कोई थिकनेस तो नजर नहीं आ रही। ये पार्ट है, यहाँ से लेके ये पार्ट मैंने यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया और फिर स्केल कर दिया, मैंने स्केलिंग किया। स्केलिंग करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मैं मैच कर देता हूँ। इसको मैंने डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने पकड़ के इधर मैंने मैच किया देखा देखा यहाँ पे। इसके बाद मैं इसको मैंने फिर से सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखो यहाँ से यहाँ तक। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे जो शेप्स मुझे दिख रहा है, ये पार्ट मुझे यहाँ पे दिया, ठीक है। वर्टेक्स में क्या, इन चीज़ों को मैं ऐसे मैं मैनेज करके दूँगा। देखा यहाँ पे मेटलिक है, मेटलिक वाला पार्ट अपना अपनी शेप्स को अपने आप को रिप्रेजेंट कर देगा। भाई मेरे पास मेटल है तो मेटल ऐसे ही होगा, वो चीज़ को मैं ऐसे मैं मैनेज करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो शेप दिख रहा है मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैं अगर वेल बैलेंस करूँगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पार्ट यहाँ पे या इस वाले पार्ट को मैंने यहाँ पे किया तो मेरे से पार्ट यहाँ पे दिखेगा क्या, ठीक है। अभी इस वाले पार्ट को मुझे एक सेगमेंट और देना पड़ेगा, तो मैं दूंगा आगे पर। जितनी डिटेलिंग में जाऊँ उतना आपको थोड़ा आइडिया मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे काम करो। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ से सेट कर दिया। अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे सेट किया,
अब देखो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे जो मैंने कवर किया है, यहाँ पे भी दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझना कि मैं इसमें क्या करने वाला हूँ। जो मेरे पास जो डेप्थ है, इस डेप्थ को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पर्सपेक्टिव में जाओ, मैक्सिमाइज कर दिया मैंने, 5 कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये पार्ट है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। अभी ये इसके अंदर में ही है, बाहर तो नहीं है, ठीक है। अभी इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक साथ हम लोग एक्सट्रूड कर दें। जैसे एक साथ मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने पार्ट को पहले तो ये डेप्थ देते हैं यहाँ पे, ये पार्ट दिखा है यहाँ पे, ओवरऑल सेलेक्ट कर लेते हैं। ओवरऑल सेलेक्ट दिख रहा है यहाँ पे, ओवरऑल सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे। ये पहला काम। दूसरा पार्ट जैसे दिख रहा है यहाँ पे, इसको भी सेलेक्ट करके ये भी आपको एक्सट्रूड ही करना है। देखो दोनों को एक साथ ही करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, डबल क्लिक इसको किया, दोनों का गेम प्ले समझना है क्या, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये काम हो गया। उसका इस वाले पार्ट पर सेलेक्ट करना है, देखना यहाँ पे ये पार्ट जो अगर आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ से इतना पार्ट लिया और इस वाले पार्ट को यहाँ से भी समझ, जहाँ पे डेप्थ मुझे ज़्यादा विजुअल है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट लिया मैंने, ठीक है। इस वाले पार्ट को मैंने हल्का सा डेप्थ दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये देखो ये मेरे पास एक साथ 2 काम हो गया बस। अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो बस ये पार्ट भी मेरे पास दिख रहा है और दूसरा पार्ट मेरे पास यहाँ पे भी विजुअल है कि अभी यहाँ पे देखा यहाँ पे, अभी यहाँ से मैंने क्या किया, राइट साइड में गया, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 4 प्रेस करना तो मुझे इस टोपोलॉजी के साथ ये मैच करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी कनेक्टिविटी मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मैं अगर ऐसा कोई भी काम करता हूँ तो मेरे पास ये चीज़ ऐसा ही होना चाहिए, तो थोड़ा सा वेल बैलेंस होगा यहाँ पे। अभी हम लोगों ने फ्रीडम के साथ तो कर दिया यहाँ पे, देखो ये चीज़ मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास ये ऐसी चीज़ें को मैनेज कर सकता है, ठीक है। ऊपर से अगर आपका सिलेंडर है, सिलेंडर वाले पार्ट ऊपर से आप लगा सकते हो तो चीज़ों को मैनेज करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहो तो इसको जैसे यहाँ पे अगर मैनेज करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी हम लोग मैनेज करके दिखा सकते हैं। यहाँ पे आपने तो होता टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू मिलाओगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई कैसे क्या काम कर सकते हैं, किस तरह से काम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो चीज़ों को हम लोग देखेंगे तो जितनी चीज़ों को बारीकी से पकड़ते हैं उतनी चीज़ें आपके पास चीज़ें हैं, टाइम टेकन है, चीज़ों को फुलफिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मुझे यहाँ पे जो काम करना है मैंने यहाँ पे क्या क्या पॉली 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 यहाँ पे मैं लेता हूँ स्पेयर। तो मैं थोड़ा सा एडवांस मॉडलिंग और बताता हूँ, ठीक है। स्पेयर लिया, स्पेयर में मुझे यहाँ पे देखना है यहाँ पे किस तरह से काम करना है। तो यहाँ पे मैं चीज़ों को देखो, मुझे इसके हाफ जितना ही मैनेज कर देना है यहाँ पे, ठीक है। मैक्सिमाइज़ कर दें यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको मैंने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रोटेशन है, रोटेशन देखो यहाँ पे रोटेशन, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है आपको यहाँ पे, रोटेशन में यहाँ पे गए, यहाँ से गए चैनल बॉक्स, चैनल बॉक्स पे गए, चैनल बॉक्स में गए, यहाँ पे रेडियस है, रेडियस को कम करें यहाँ पे, सेगमेंट्स है, रेडियस यहाँ रेडियस है यहाँ पे, ठीक है। इसको सेट करें यहाँ पे, इसका हाफ जितना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे हाफ जितना कर दूँ यहाँ पे, तो रेडियस को मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, अभी देखो ना ये पार्ट मैंने हाफ कर दिया यहाँ पे। तो मैं इन चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं यहाँ पे मैंने काम किया पे, अब इसमें सेगमेंट्स काम करने में सेगमेंट्स कम कर सकता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैंने कितना कर दिया, मैंने कर दिया 18 हो सकता है, राउंडनेस, ठीक है 16 सेगमेंट्स का था। अगर मैं देखो राउंडनेस मेरा खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम सेगमेंट पे डील कर रहे हो तो, ठीक है। अगर लगता है मुझे हाई पॉली बनाना है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा कर सकता हूँ, 20-22 वो भी कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एजेस को सेलेक्ट कर दिया, रिंग एंड टू फेसेस एंड डिलीट कर दिया। ये पार्ट मैंने डिलीट कर दिया यहाँ पे, सेलेक्ट कर देंगे यहाँ पे। ये पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे, हल्का सा R4 स्केल लंबा कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑब्जेक्ट मोड पे यहाँ पे करते हैं, देख रहे हैं। ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, हल्का सा स्केलिंग लंबा, और ये पॉसिबिलिटीज है। अभी इसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेप्थ मुझे जो दिख रहा है, डेप्थ के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा मुझे और लगता है कि और थोड़ा सा स्केल कर लूँ तो थोड़ा सा और बेटर दिख जाएगा मुझे यहाँ पे। तो मैंने और भी थोड़ा सा स्केल की थोड़ा सा छोटा करके यहाँ पे हल्का सा लंबा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। एजिस में गए, शिफ्ट प्रेस करके एक्सट्रूड किया, ये देखो एक्सट्रूड किया, और हल्का सा मैंने यहाँ पे ये मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ कि भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम हो जाए तो मेरे लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे स्केलिंग किया, यहाँ पे इसी को पकड़ता हूँ यहाँ पे पहले, ठीक है। देन यहाँ से मैंने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करेंगे मेरे पे, देखो हम शिफ्ट एंड एक्सट्रूड में यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर, भाई मेरे पास ऐसा कुछ काम आ जाए तो मेरे पास ये पूरा पार्ट एक बार में जितना आ जाए, देखो यहाँ पे आप चाहो तो सीधे एक बार में आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। फिर आपने क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड करके बाहर कर दिया, फिर आप हल्का सा इधर बाहर भी ऐसे भी कर सकते हो। फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड आपने यहाँ पे किया, फिर आपने R4 स्केल ऐसे भी कर दोगे आप यहाँ पे, ठीक है।
फिर शिफ्ट एंड एक्सट्रूड स्केल करके भी आप कर सकते हो आप यहाँ पे अंदर की तरफ, ठीक है। तो आप चीज़ों को मैनेज करोगे तो ये आपका यहाँ पे आएगा, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड किया, देन मर्ज टू सेंटर कर दो तो आपका सी पार्ट भी आ जाएगा। पहले बेसिक्स हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, मेरे पास बेसिक्स यहाँ पे दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ तो मैं चीज़ों को दोस्तों मैं मैनेज कर दूँ, भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को वेल बैलेंस करना है तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ों को थोड़ा सा अगर आप एडजस्टमेंट करने जाओ तो आप एडजस्टमेंट आपको चीज़ दिखेंगे कि भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। लेकिन मेरे से ब्लॉकिंग में बस यहाँ पे ये काम करना है, मैं ब्लॉकिंग में इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक मैं दिखाने वाला हूँ। भी हाफ में होना चाहिए, मेक श्योर हाफ में होगा तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं चीज़ को मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया, यहाँ पे भी मैं डुप्लीकेट हूँ। इसके बाद की जो डिटेलिंग है, डिटेलिंग वाला पार्ट आपको जो दिखेगा, ये डिटेलिंग वाला पार्ट आप यहाँ पे कर सकते हो, जो सब्सटेंस में कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये जो पार्ट है, ये इतना पार्ट है, इतना पार्ट सेलेक्ट करके मैं मास्क कर दूँगा, हाइट मैप से मैनेज करता हूँ, मेरे से काम हो जाएगा। तो ये मेरे पहले से प्लानिंग होगी, भाई मुझे ये जो काम करना है मैं इसका मैं मैनेज कर सकता हूँ। ये देखो यहाँ पे अभी यहाँ से अगर मुझे या तो मैं हाई पॉली बनाऊँ तो हाई पॉली के लिए मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट, ये सेट कर दिया मैंने यहाँ पे, देन हाई पॉली बना के मैं मैनेज कर दूँगा। तो ये हमारे पास तो इसे प्लानिंग होगी क्या, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, सिंपल सा पार्ट क्रिएट करते हैं। क्रिएट में गए, यहाँ से मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पे चाहिए CV कर्व टूल, CV कर्व टूल पे गए और CV टूल पे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट वर्टेक्स को देना है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे और ये चीज़ को मैं ऐसे में मैनेज करूँगा, ये ध्यान देना। कि अभी ये चीज़ मैं जब बनाऊँगा तो ये मेरे पास दो चीज़ें डिफरेंसेस आने वाली हैं। डिफरेंसेस क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, वो कंट्रोल वर्टेक्स सेलेक्ट किया, वर्टेक्स सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे जाता हूँ, सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, V ऑन किया, सॉफ्ट सिलेक्शन ऑन करने के बाद मुझे इसको यहाँ पे देना पड़ेगा। ये प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। यहाँ पर जो मैंने दिया ये इसके साथ काम करने वाला है, ठीक है। अभी यहीं अगर इन चीज़ को मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ, मैंने क्या किया, दो वन थिंग, इसको मैंने किया कंट्रोल D डुप्लीकेट, इसको मैंने यहाँ दिया। तो यहाँ पे समझोगे तो यहाँ पे डिफरेंसेस क्या है, पहले बना के दिखाता हूँ। जैसे यहाँ देखना, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दिख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे काम करना चाहूँ, मुझे यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप चाहिए, या मैं सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेंडर ले सकता हूँ, ठीक है, सिलेंडर लिया, या मैं इसमें से भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ। तो दोनों ऑप्शन में आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ठीक है। इसमें से अगर मैं एक्सट्रूड करता हूँ तो बेसिक शेप से यहाँ पे तो लेते, इसमें से अच्छा एक्सट्रूड होता है तो वेल एंड गुड। तो मैं एक चीज़ को यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है, B ऑफ कर दिया, 2 फेसेस मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रैक्ट या डुप्लीकेट फेस कर लेता हूँ ताकि मैं बाकी चीज़ में रिस्क ना हो, ठीक है। मैं उसमें से भी एक्सट्रूड कर सकता हूँ, वो भी ऑप्शन है मेरे पास यहाँ पे। वर्टेक्स एंड 2 फेसेस एंड शिफ्ट, यहाँ देना, शिफ्ट में यही आना चाहिए, दिस वन एंड दिस वन, ऑल टच, दोनों को सेलेक्ट कर लो, ऑल टच कर लो आप यहाँ पे। वर्टेक्स पे गए, ठीक है, 2 फेसेस एंड शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे। एक्सट्रूड करने पे देखा लोकल जेड दिख रहा है, लोकल जेड है, यहाँ पे डिवीजन आप दोगे। अभी देखो ये उल्टा जा रहा है, यहाँ पे उल्टा जाने का मतलब क्या है, इसको सेलेक्ट करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, F2 यहाँ पे गए, यहाँ पे कर्व में गए, रिवर्स डायरेक्शन कर दिया तो रिवर्स डायरेक्शन भी आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। अभी इन चीज़ को अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, रिवर्स डायरेक्शन में मुझे दिख रहा था, रिवर्स डायरेक्शन में कैसे जा रहा है ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। एक चीज़ और बता देता हूँ, क्रिएट में गए, नोट्स में किया मैंने, सर्कल लिया, ठीक है, इस सर्कल को सिलेक्ट किया और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। सरफेस यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सट्रूड भी होता है, यहाँ पे ये अप्लाई करना है, देखो ये देखा, एक ये ऑप्शन भी है। दोनों ऑप्शन से जो अच्छा लगे वो कर सकते हो यहाँ पे, देखा यहाँ पे शेप्स को कैसे देना है, इन चीज़ों को मैनेज करोगे तो आपका काम होगा यहाँ पे कि आप ऐसे भी काम कर सकते हो और ऐसे भी काम कर सकते हो। इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पे एक बेनिफिट यहाँ पे क्या मिलने वाला है दिखा देता हूँ। सेलेक्ट कर दिया है, ठीक है, WC एंड V यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको मैं साथ सेलेक्ट करता हूँ, सरफेस में क्या होता है, मैंने एक्सट्रूड किया यहाँ पे, तो एक्सट्रूड करने पे यहाँ पे क्या मिलेगा, ये पूरा पार्ट यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर एक पार्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे कर्व को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, नाउ से यहाँ पे, ठीक है, R4 स्केल, ये देखो यहाँ पे मैं मोटा पतला कर सकता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल शिफ्ट देखो यहाँ पे कैसे देखो यहाँ पे। अभी आपकी एक्यूरेसी किस में, इसमें जा रही तो इसमें आप कर सकते हो, उसमें जाए तो उसमें आप कर सकते हो, जिसको आपको मैनेज करना वैसे मैनेज कर सकते हो यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आपको ऐसे भी डील करने का प्रोसेस आना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे काम करते हो तो मैं इस चीज़ को मैं ऐसे में मैनेज कर दूँगा, भाई मैंने यहाँ पे काम किया तो मेरे यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये प्रोसेस आपको मेरा होता है, एक आपका ये प्रोसेस है जिसको आप यहाँ पे मैनेज करोगे तो आपको यहाँ पे आउटपुट उसके साथ में देखिएगा यहाँ पे। दूसरी चीज़ अगर मैं प्रेफर करता हूँ नर्व्स को, जैसे मान लो मैंने H4 हाइट कर दिया, अगर मैं नर्व्स को प्रेफर करता हूँ, नर्व्स में यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे ये चीज़ कैसे, तो इसको मैं थोड़ा सा मैं मैनेज करूँगा। देखो ये देखो ना, ये पार्ट में ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ।
देखा यहाँ पे ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया, तो मैं ऐसे करके भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। इसमें थोड़ा सा ईजी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ये देखो ऐसे दिख रहा है, तो आप ऐसे भी मैनेज करके दिखा सकते हैं। मेरे पास अगर ऐसे कुछ काम दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको मैंने थोड़ा सा इधर दे दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट दिख रहा है अभी ऐसे कुछ, तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। ऐसा कुछ मुझे अगर कुछ करना है तो देखो यहाँ आगे पीछे जा रहा है, देखो यहाँ मेन आपका ये है, मैं ऐसे कुछ मैनेज करके दिखाऊँ तो मेरे पास मैनेज हो सकता है। अभी यहाँ पे जो मैंने कर्व किया वो कर्व मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, इसी कर्व के साथ मुझे यहाँ पे चीज़ को कैसे बैलेंस करना है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे दिखा दिया। देन ये जो मेरे पास कर्व है, इसी कर्व के साथ ये भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। ध्यान से देखो, अभी ये जो कर्व है ये इधर जा रहा है, ये इधर तो ठीक है, ये आपस में क्रॉस भी हो रहा है। तो क्रॉस होने का मतलब क्या है कि यहाँ से क्या कंट्रोल वर्टेक्स, ये पार्ट में बस सिमिलर ही आएगा, लेकिन यहाँ से जो मैं लेने वाला हूँ इसको मुझे इधर से इधर शिफ्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। या इसको अपने सेलेक्ट कर रखा है, यहाँ पे आपको कंट्रोल वर्टेक्स दिए, आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा यहाँ पे, देखना ये पार्ट आपको इधर जाएगा, ये तो आपको ऐसे तो देना पड़ेगा भाई। मेरे पास जो कर्व जो जा रहा है वो कर्व मेरे पास ऐसा भी होना चाहिए। 4 प्रेस करो, यहाँ पे देखिए आपको कर्व, तो ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक दिया। तो ये प्लेसमेंट आपको समझना पड़ेगा भाई, प्लेसमेंट मेरे पास कैसा है, किस टाइप का, ठीक है। तो ये मैंने काम कर दिया, राइट क्लिक ऑन ऑब्जेक्ट मोड कर दिया, यहाँ पे इसको मैंने सेट कर दिया। ये पार्ट मुझे यहाँ पे विजुअल हो रहा है, इसको अगर मैं देखूँ यहाँ से ये पार्ट यहाँ पे सही जा रहा है, ये पीछे की तरफ जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको कर्व और इस वाले पार्ट को ऑल टच कर दिया, यहाँ पे कंट्रोल टी, यहाँ पे मैं इसको अलग ले लेता हूँ, वी एन स्नैप, उससे भी मेरा काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसमें अलग से थोड़ा सा टिप्स एंड ट्रिक्स दिखा देता हूँ। सी एंड मिडिल माउस बटन, तो ये आपने यहाँ पे किया और ये आपको यहाँ से देखना, ये आपको यहाँ पे आ गया। मेक श्योर इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेलेक्ट करके सरफेस पे गया, और देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे ऐड पार्ट एंड कंपोनेंट कर दोगे तो भी आपका काम बिल्कुल पाथ पे ही चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो अभी ब्लैक की और ये भी बताता हूँ, जैसे देखा यहाँ पे, यहाँ पे गए सरफेस में गए, रिवर्स डायरेक्शन कर देगा तो मेरे पास यहाँ पे आएगा। तो मैंने पार्ट कर दिया, ऑप्शंस को मैंने यहाँ पे यूज़ किया, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, तो यहाँ पे देखो आपको इस पार्ट देखेगा, यहाँ पे सेम दिख रहा है, यहाँ से पार्ट आपको यहाँ पे एडजस्ट करते हुए नज़र आएगा। भाई मेरे पास इसके अंदर से इंटरसेक्ट करते हुए नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे काम करूँ डिस्प्ले शो एंड ऑल, तो मेरे पास अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं काम करके दिखा सकता हूँ। इसको मैंने मैनेज कर दिया, बाद में इसको यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा। यहाँ पे कैसे मैनेज करना है, किस टाइप से मैनेज करना है, ये चीज़ आपके पास यहाँ पे देखेगा। भाई मेरे पास यहाँ पे है कंट्रोल डी, डुप्लीकेट कर दिया, तो मैं यहाँ पे इस चीज़ को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, कंट्रोल वर्टेक्स, इसको पकड़ के मैं यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। तो मैं सी पार्ट इसके अंदर भी देखेगा, यहाँ पे इसके अंदर देखिए, यहाँ पे मेरे पास जो पार्ट है इसके अंदर, ठीक है, 4 प्रेस करके देखो यहाँ पे, ये जो पार्ट दिखा यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, ये इसके साथ काम कर देगा, ये ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। एक ऑप्शन जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसमें हमने थोड़ी सी मेहनत की है ना। एक इसको मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, डू वन थिंग, ये डिलीट करके जो हमने मेहनत की ना यहाँ पे, इसके साथ हम लोग क्या गया, कर्व एंड देन ये पार्ट, ठीक है। अभी यहाँ से मैं सरफेस पे एक्सट्रूड पे गया, यहाँ से मैं अगर एड पार्ट कंपोनेंट करूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ पे हमें पाथ के अकॉर्डिंग काम करें, ठीक है। मैंने अंडू किया, मैंने कहा मेरे पाथ मेरे पास जो पहली बार सही नहीं आया, इसको मैंने कहा भाई काम कर तो इधर आ। मैंने पहले जो मैनेज किया मैंने यहाँ पे, मैं इसको मैनेज करके ऐसे भी दिखा सकता हूँ। मेरे पास ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा एडजस्टमेंट करना पड़े तो मैं ऐसे भी एक बार रीटचअप दे सकता हूँ। भाई मुझे ऐसे कुछ काम करना है तो मैंने, मेरे को यहाँ पे मुझे इमेज इसके अंदर नहीं दिखा, ये अंदर जा रहा है, मेरे पास ये वाला पार्ट ये पहले जा रहा है, ये पहले जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे अभी यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा प्लेसमेंट देखना पड़ेगा। मेरे को प्लेसमेंट ये देखो, यहाँ पे ये पार्ट मुझे यहाँ से ऐसे मुझे मैनेज करना पड़ेगा, तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, ठीक है, दिस वन एंड दिस वन ऑल टच कर दिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एंड सी एंड मिड माउस बटन देखना यहाँ पे, दिस वन सरफेस एक्सट्रूड पाथ एंड कंपोनेंट, ये मैंने कर दिया। मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे दिख जाएगा। तो मैं ऐसे भी करके काम कर सकता हूँ। तो चीज़ को मैं मैनेज करना मैनेज किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। कर्व है, एक कर्व कहता है, तो एडजस्टमेंट जो मुझे अप डाउन करना है यहाँ पे मैं मैनेज कर दूँगा। यहाँ पे ऐसे भी करके मैं काम कर सकता हूँ कि भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो पॉसिबिलिटीज़ है।